हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपको एक खूबसूरत से गांव धर्मपुर की कहानी सुनाऊंगा। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव संतपुर में एक 10 साल का लड़का रहता था, नंदू। नंदू छोटा तो था, लेकिन उसके दिल में साहस और हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। वो गांव के सभी बच्चों में सबसे ज्यादा जिज्ञासु और निडर था। उसका परिवार खेती-बाड़ी करता था। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर नंदू के माता-पिता ने उसे हमेशा सिखाया करते थे कि कठिन समय में भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि बहादुरी से सामना करना चाहिए। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसमें कई जंगली जानवर रहते थे। बच्चे अक्सर जंगल के किनारे खेलते थे, लेकिन गांव वाले उन्हें जंगल के अंदर जाने से मना करते थे। उस जंगल में भालू और बाघ जैसे कई जंगली जानवर रहते थे। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि जंगल से एक बड़ा बाघ गांव में आ गया है और वो गांव के जानवरों को डराने लगा है। गांव के लोग बहुत घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं बाघ खेतों या घरों तक न पहुंच जाए। नंदू ने यह सुना तो वो सोच में पड़ गया। वो जानता था कि डरना आसान है, लेकिन कुछ करना जरूरी है। उसने ठाना कि वो गांव वालों की मदद करेगा और बाघ को पकड़ने की एक योजना बनाएगा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन को यह बात बताई। मोहन भी साहसी था। दोनों ने मिलकर जंगल में जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने कुछ रस्सी, जाल, लाठी और खाने-पीने का सामान लिया और अगली सुबह तड़के ही जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन उनका हौसला मजबूत था। वे धीरे-धीरे बाघ के पंजों के निशान ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उन्हें जमीन पर ताजे पंजों के बड़े-बड़े निशान दिखे। नंदू ने कहा, मोहन, ये निशान बता रहे हैं कि बाघ यहीं कहीं पास है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जंगल में चलते-चलते अचानक उन्हें बाघ दूर एक झाड़ी के पास दिखा। बाघ बड़ा और डरावना था, पर नंदू का दिल डरा नहीं। नंदू ने मोहन को इशारा किया। दोनों ने चुपचाप मिलकर झाड़ियों के पीछे से बाघ की नजरें हटाईं और मोहन ने सावधानी से जाल फैला दिया। बाघ जैसे ही पास आया, वो जाल में फंस गया। वो पहले घबराया और दहाड़ा, लेकिन नंदू ने शांत स्वर में कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तुम्हें बस जंगल के अंदर एक सुरक्षित जगह ले जाएंगे, जहां तुम शांति से रह सको। अब नंदू और मोहन को समझ आ गया था कि बाघ पकड़ा जा चुका है, लेकिन उसे सही ढंग से हटाना जरूरी है। नंदू ने कहा, अब हमें गांव लौटकर वन अधिकारियों को बुलाना होगा। दोनों दोस्त बारी-बारी से बाघ पर नजर रखते हुए तेजी से गांव की ओर भागे। गांव पहुंचते ही उन्होंने सरपंच और बुजुर्गों को पूरी बात बताई। सरपंच ने तुरंत एक आदमी को नजदीकी वन चौकी की ओर भेजा। कुछ ही घंटों में वन विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे। नंदू और मोहन ने उन्हें बाघ वाली जगह दिखाई। वन अधिकारियों ने बाघ को सावधानी से पिंजरे में बंद किया और उसे एक सुरक्षित और गहरे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, जहां वो बिना किसी खतरे के रह सके। गांव लौटने पर नंदू और मोहन की बहादुरी की चारों ओर प्रशंसा हुई। गांव वालों ने उन्हें गांव का छोटा नायक कहा। उस दिन से नंदू की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।